हेलो दोस्तों, आज मैं FRI PhD इंटरव्यू को क्वेश्चन कंपाइल करके लाया हूँ। मेरा FRI PhD इंटरव्यू हुआ था और मेरा फ्रेंड का भी हुआ था। हम लोगों से जो क्वेश्चन पूछा गया उसको लेकर के मैं आया हूँ। मेरा डिसिप्लिन था इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट और मेरा फ्रेंड का डिसिप्लिन था फॉरेस्ट्री, जो इस प्रकार है। फर्स्ट टॉपिक द डेजर्टेशन से। डेजर्टेशन फर्स्ट बार यही हमसे लोग क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट इज़ योर डेजर्टेशन टॉपिक इन योर मास्टर डिग्री। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज़ द आउटकम्स ऑफ योर डेजर्टेशन। इसके अलावा भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया। जैसे मेरा हैवी मेटल पर था तो हैवी मेटल का डिफिनेशन पूछा गया कि कौन सा रिएजेंट यूज किए, कैसे एक्सट्रैक्शन किए मेटल से, कौन सा मेथडोलॉजी यूज किए। दूसरा टॉपिक है पीएचडी टॉपिक। इसमें पूछा गया कि योर पीएचडी टॉपिक क्या है, किस पर आप रिसर्च करना चाहते हैं और आप जिस पर रिसर्च करना चाहते हैं क्या वो बेनिफिशियल है सोसाइटी और नेचर के लिए, अगर है तो कैसे, आप ब्रीफली बताइए। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया। तो ये पीएचडी और डेजर्टेशन से लगभग सभी डिसिप्लिन में ये कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है। सभी के लिए यही है, सभी में यही सब पूछा जाता है कि आपका टॉपिक क्या है, क्यों करना चाहते हैं इस पर रिसर्च, कैसे करेंगे, कौन सा मेथड यूज करेंगे। तीसरा सेक्शन है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में भी फॉरेस्ट हम जानते हैं कि देहरादून फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, यूनिक रिसर्च के फील्ड में, फॉरेस्ट के रिसर्च के फील्ड में है। तो वहाँ फॉरेस्ट से लगभग सभी तरह का बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे कोई भी डिसिप्लिन का क्यों नहीं, चाहे फॉरेस्ट प्लांट पैथोलॉजी हो, डेजर्टेशन हो, चाहे प्लांट जेनेटिक्स हो, सभी डिसिप्लिन में लगभग फॉरेस्ट से पूछा जाता है। जो हम लोग से पूछा गया था वो पूछा गया था कि कितने तरह का फॉरेस्ट होता है, क्या बेसिस होता है क्लासिफिकेशन करने का फॉरेस्ट का, और हमसे और पूछा गया था कि हर्ब, सर्ब और ट्री में क्या डिफरेंस है, कि व्हिच सॉइल इज बेस्ट फॉर फॉरेस्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और व्हिच सॉइल इज बेनिफिशियल फॉर ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट और व्हिच सोइल इज बेनिफिशियल फॉर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। और क्वेश्चन पूछा गया था कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का सोइल जो है हाईली फर्टाइल होता है एज कंपेयर टू ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, वाई, क्यों ऐसा होता है। इसके बाद पूछा गया था कि बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द चैम्पियन एंड सेट। और उसके बाद फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट के लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार डाटा कुछ पूछा जाता है। जैसे हमसे पूछा गया था कि फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर मिला के टोटल इंडिया का कितना % एरिया जो है ढका हुआ है फॉरेस्ट से, इससे डाटा भी पूछा जाता है। और ये पूछा गया था कि अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट फॉरेस्ट को कितने भागों में बांटा गया है। चौथा सेक्शन है इकोलॉजी। इकोलॉजी से मेरा डिसिप्लिन इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट था, तो इकोलॉजी से हमसे काफ़ी क्वेश्चन पूछा गया था। जैसे कि डिफाइन इकोलॉजी एंड डिफाइन इकोलॉजिकल सर्विसेज एंड देयर टाइप्स विथ एग्जाम्पल। उसके बाद पूछा गया था कि सक्सेशन क्या होता है और इसका प्रिंसिपल क्या होता है। उसके बाद पूछा गया था कि फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी कौन है और इस किस फील्ड में रिसर्च किए हैं इंडिया में, उसका रिसर्च टॉपिक क्या था। पांचवा टॉपिक था बायोडाइवर्सिटी से। बायोडाइवर्सिटी से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछा गया था हम लोग से। जैसे पूछा गया था कि
what is diversity and what is plant diversity, what are the different type of biodiversity। उसके बाद हम ये जानते हैं कि यूजी और पीजी में काफ़ी एक्सपेरिमेंट होता है बायोडाइवर्सिटी में, तो एक्सपेरिमेंट से काफ़ी क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे कि साइनोन डाइवर्सिटी इंडेक्स क्या होता है, क्वाड्रेट मेथड क्या होता है, क्वाड्रेट मेथड का इम्पोर्टेंस क्या है, साइनोन डाइवर्सिटी इंडेक्स का इम्पोर्टेंस क्या है। और पूछा गया था थ्रेट्स क्या है बायोडाइवर्सिटी का। छठा टॉपिक था रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट इज़ सैम्पलिंग एंड व्हिच टाइप ऑफ सैम्पलिंग इज़ बेस्ट फॉर एनी एक्सपेरिमेंट, एनी रिसर्च। एंड हमसे और पूछा गया था कि व्हाट इज़ सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, और पूछा गया था कि व्हाट इज़ द हाइपोथेसिस एंड व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ हाइपोथेसिस इन रिसर्च। सातवां टॉपिक था एफआरआई। एफआरआई से कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए आप जब भी आप इंटरव्यू देने जाए एफआर में तो एफआरआई के साइट से या अदर जगह से, गूगल से एफआरआई के बारे में बेसिक नॉलेज डाटा जान ली, जैसे कि एफआरआई का एस्टेब्लिश कब हुआ था, ये मेनली किस फील्ड में ज़्यादा रिसर्च करवाता है, जनरल क्वेश्चन व्हिच टाइप ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड इन एफआरआई एंड देहरादून, ये सब कॉमन क्वेश्चन एफआरआई से पूछा जाता है। इसके अलावा भी मेरा कई फ्रेंड ने डिफरेंट डिसिप्लिन में इंटरव्यू दिए थे, तो मैक्सिमम फॉरेस्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि वो फॉरेस्ट के लिए रिसर्च करवाता है, इसलिए मैक्सिमम फॉरेस्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है। चाहे प्लांट पैथोलॉजी हो, प्लांट जेनेटिक्स हो, तो प्लांट का फिजियोलॉजी से लेके एनाटॉमी और मोर्फोलॉजी सभी से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा बायोम्स, कौन कौन सा बायोम्स है, कौन सबसे बड़ा बायोम्स है, टेरेस्ट्रियल, और उसके बाद प्रोडक्टिविटी पूछा जाता है कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी किसका होता है, किस फॉरेस्ट का सबसे ज़्यादा होता है, किसका कम होता है। उसके बाद पूछा जाता है कि बायोजोग्राफिकल रीजन ऑफ इंडिया, कितना तरह का बायोजोग्राफिकल रीजन ऑफ इंडिया है, कितने रीजन में बांटा गया है और कितने प्रोविंस जोन में बांटा गया है। तो ये था क्वेश्चन कंपाइल। बेस्ट ऑफ लक योर फॉर PhD इंटरव्यू इन FRI। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट